सी-टेट क्लास में आज हम अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इनमें क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम आज बारीकी से बताने जा रहे हैं। अब अधिगम के लिए आकलन ये क्या होता है, इनके बारे में हम, यह अध्यापन के कार्य से पहले या सीखने के दौरान जब हम अध्यापन का कार्य करेंगे उससे पहले हम जो बच्चे से आकलन लेते हैं या सीखने के दौरान जिस समय बच्चे सीखते रहते हैं उसके दौरान कभी भी हम आकलन कर सकते हैं। यह होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। हम सीखने के लिए आकलन करते हैं और सीखने के लिए जब आकलन करते हैं तो यह इस चीज की जानकारी रखते हैं कि बच्चे कहाँ दिक्कत कर रही है, कहाँ उनको समस्या हो रही है, इनके बारे में जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ साथ सीखने के दौरान आकलन, जब हम बच्चे को सिखाते हैं उसी समय कुछ ना कुछ जो है पूछताछ करते हैं कि बच्चे क्या सीखा है। दूसरा है आपको जो शिक्षण विधि का चयन। जब किस विधि के द्वारा बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा इसका हम चयन हम कर पाते हैं अधिगम के लिए आकलन में। विषय वस्तु, किस प्रकार का विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा है और सभी का IQ अलग अलग स्तर के हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं और इसीलिए विषय वस्तु का या प्राथमिक स्तर के लिए या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए किस विषय का चयन करना है उसका हम पहले चयन करते हैं। इसमें रुचि की पहचान, अधिगम के लिए आकलन में रुचि की पहचान होता है कि प्रत्येक बालक की रुचि को जान करके हम उनको बताने का प्रयास करते हैं, उनको उसी प्रकार से निर्देशित करते हैं। पूर्व ज्ञान एवं क्षमता, अधिगम के लिए आकलन जो होता है उसमें पहले से बच्चे क्या जानकारी है, वातावरण के बारे में, परिवार के बारे में उन्हें क्या जानकारी है और उनके पास कितना कैपेसिटी है, कितना क्षमता है किसी बातों को पकड़ने के लिए, है ना। इसके अधिगम के लिए आकलन में हम पढ़ते हैं। इसमें ग्रेड या अंक नहीं दिया जाता है, इसमें ये ग्रेड या अंक जो है सो नहीं दिया जाता है। बच्चे का ये ग्रेड और अंक नहीं दिया जाता है इसमें अधिगम के लिए आकलन में। ये निर्माणात्मक आकलन होता है। अधिगम के लिए जो आकलन होता है वह निर्माणात्मक आकलन होता है। इसमें बच्चे को निर्देशित करके सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कर सकते हैं कि मतलब किसी क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे बच्चे कर सके, इसीलिए हम निर्माणात्मक आकलन का जो है प्रयोग न करते हैं। इसके बाद है निदानात्मक आकलन। ये अधिगम के लिए आकलन में होता है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन का अर्थ होता है कि बच्चे को कमियों को परख लेना, यानी कहाँ कमी कर रहा है बच्चा उसका जांच पड़ताल करके उसके कमियों को परख करके उनको हम निर्देशित करें। अब आ जाता है आपको अधिगम का आकलन। दूसरा पार्ट है अधिगम का आकलन। ये जो होता है ना कार्य के अंत में होती है। हम पढ़ाने के बाद बच्चे को जब हम पढ़ा देते हैं उसके बाद हम आकलन करते हैं, कार्य करने के बाद अंत में आकलन करते हैं। इसे हम अधिगम का आकलन मतलब सिखाने के बाद आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा भी होती हैं। वार्षिक या अधिवार्षिक परीक्षा होते हैं, जबकि इसमें अंक या ग्रेड या अंक की तुलना नहीं किया जाता था अधिगम के लिए में, लेकिन अधिगम का आकलन में जो भी हम पढ़ाए हैं उसके वार्षिक और अर्धवार्षिक एग्जाम भी हम लेते हैं। ये योगात्मक आकलन होता है। ये जो होता है अधिगम का आकलन ये योगात्मक आकलन होता है। सेशन वाइज जो भी मतलब छमाही या वार्षिक एग्जाम लेते हैं उसका सभी का कुल योग जो है सो किया जाता है। इसे हम योगात्मक आकलन की श्रेणी में रखते हैं। इसमें बच्चे को ग्रेड और अंक भी देता है। अधिगम का आकलन में
बच्चे को ग्रेड और अंक दिया जाता है, जबकि अधिगम के लिए आकलन में ग्रेड और अंक नहीं दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है कि ग्रेड और अंक का प्रयोग अधिगम का आकलन में करते हैं, जबकि अधिगम के लिए आकलन में ग्रेड और अंक नहीं दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है कि ग्रेड और अंक का प्रयोग अधिगम का आकलन में करते हैं, जबकि ग्रेड और अंक का प्रयोग अधिगम के लिए आकलन में हम नहीं करते हैं। इसके बाद है आपको शिक्षण अधिगम की त्रुटियां। अधिगम करवाने के बाद, बच्चे को पढ़ाने के बाद शिक्षण अधिगम में जो त्रुटि होती है उनको पहचानने का प्रयास करते हैं, उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु में सुधार, ऐसा लगे कि विद्यार्थी को कोई भी पुस्तक है या कोई भी ऐसा सूत्र है जो नियम है जिसको जैसे उसको है ना समस्या आ रही है, तो इस विषय वस्तु में हम सुधार कर सकते हैं। शिक्षा के नीति के में सुधार, शिक्षा के नीति क्या होना चाहिए कि समाज बदलता जा रहा है और बदलते समय जो समाज में और शिक्षा के नीति का बदलाव होना चाहिए कि बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देना है, किस प्रकार से ये बाल केंद्रित शिक्षा नीति अपनाना है ना, यह चीज की जाए हमें शिक्षा नीति में सुधार करनी है। इसके बाद है भविष्य की योजना बना, भविष्य में जो भी कार्य करते हैं तो अधिगम का आकलन में भविष्य की योजना हम बना सकते हैं कि भविष्य में जाए कैसा हमारा विषय वस्तु हो, किस प्रकार से सुझाव सलाह हम दे सकते हैं। अब ये है कि 9 है कि अधिगम के रूप में आकलन, ये अधिगम के रूप में आकलन है कि सीखने के बाद बच्चे कितना सीखा है, वह होता है अधिगम के रूप में आकलन होती है। और इसी के साथ हमारा ये क्लास एंड हो रहा है। अगली क्लास में हम दूसरा कुछ लेकर के आएंगे।